जो छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में हैं, ये लड़ाई उनके लिए है कि उनके हिस्से में क्या बचेगा, उनको हम क्या दे के जाएंगे, क्या बचेगा बताइए। नौकरी सरकार बेच रही है, जमीन कंपनी खरीद रही है, हमारे पास क्या बचेगा आज के 20 साल बाद। थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आने वाले 20-25 साल बाद जब हम अपने आप को झांकेंगे, जब हम अपने आप को खोज के निकालेंगे, तो बताइए हमारे पास क्या बचेगा। जमीनें नहीं बचेंगी, नौकरियां यूपी बिहार उड़िया को बांटा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आप सोच के बताइए। क्योंकि आज भले यहां घाटशिला में बैठे लोगों को आभास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ क्या घट रहा है, लेकिन आज जो हाल टाटा का हुआ है, जो आदित्यपुर गम्हरिया कांड्रा का हुआ है, जो सरायकेला का हुआ है, वह कभी भी आपके जंगल पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पहाड़ में कहीं कहीं सोना है। हाल ही फिलहाल जमशेदपुर का उस कोना में सोना मिला है। बताइए, सोना मिला है तो उसका टेंडर होगा। कई गो झारखंडी टेंडर भरने के योग्य है बताइए। उस सोना को निकासी के लिए टेंडर होगा, वहां फिर से लोगों को नौकरी करने के लिए लाया जाएगा, वहां फिर से क्वार्टर बनेगा। जाइए ना, टाटा भी क्वार्टर बनाया है, गिन के आइए कई गो झारखंडी है। यदि आज नहीं समझते हैं कि बीते 100 सालों में आपके साथ क्या हुआ है, तो आने वाले 20 सालों में 20% लोग खत्म हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जाके देखिए ना, वो भी क्वार्टर बनाया है, कई गो क्वार्टर में झारखंड के लोग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इतना इतना पहाड़ है, झारखंड खनिज संपदा है, कुछ भी यहाँ मिल सकता है, सोना चांदी अभ्रक कुछ भी मिलेगा, लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा। फिर क्या करेगा, कोई कंपनी को जमीन दिया जाएगा, किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, वो कंपनी सबसे पहले आके आपको घर से भगाएगी, फिर अपना एरिया बाउंड्री कवर करेगी, फिर यहाँ क्वार्टर बनाएगी वर्कर के लिए, उसमें आप एक भी नहीं होंगे। उतना तो छोड़िए, यही आपका टोल प्लाजा है ना, टोल प्लाजा जमीन किसका गया है, यूपी बिहार उड़िया वालों का, उनके बाप का, उनके बाप का, लेकिन आपके बाप का गया है। 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ जमीन गया है ना, जमीन गया है आपका। आपकी जमीन में है टोल प्लाजा, और आपको क्या मिला है। कई गो लोग आप हैं, बता सकते हैं, गिनती बता सकते हैं, कागज कलम में लिख के बता सकते हैं। इसलिए आज समझना होगा, आज किस प्रकार पूरे झारखंड को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, आज किस प्रकार पूरे झारखंड को बेचने की साजिश चल रही है, इस बात को जानना होगा। ये साजिश कोई नई नहीं है, ये लोग हमेशा से साजिश करते हैं। झारखंड को मिटाने के लिए, झारखंड को बर्बाद करने के लिए ये लोग हमेशा साजिश किए हैं। याद होगा आपको 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की बहाली आई थी, तुमरा जानी प्राइमरी टीचर वैकेंसी प्रथम बार 2004 ऐसे छिलो, 2004 प्रथम बार मास्टर जो बेटे 5वां था के मास्टर पहली बार 2004 में आया था। ऑल ओवर इंडिया में, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था आपको पता है, 5वां तक। यदि आप 5वां तक यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अरे भाई, कोई वकील बनना चाहता है तो LLB होना चाहिए ना। तो ठीक उसी प्रकार कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना 5वां टीचर के लिए। क्या चाहिए, पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंटर प्लस DLED, इंटर प्लस DLED। इंटर मतलब 10 के बाद 11वां 12वां उसको इंटर बोलते हैं, इंटर प्लस DLED ये क्वालिफिकेशन होता है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। लेकिन 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, आप अगर सुनेंगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन और आपके कानों का पर्दा फट जाएगा। केवल और केवल झारखंड में B.Ed मांगा गया था। इतना बेईमानी हो सकता है, सोचिए तो। संविधान की बात करने वाला देश, कानून की बात करने वाला देश, नियम की बात करने वाला देश, जब झारखंड की बात आती है तो बेईमानी करता है। B.Ed मांगा गया था। आज भी यदि आपको 5वां तक मास्टर बनना है तो B.Ed नहीं चाहिए। B.Ed चाहिए कहां, आपका TGT में चाहिए, PGT में चाहिए, वहां B.Ed चाहिए। प्राइमरी टीचर में आज भी B.Ed नहीं चाहिए। आज से 20 साल पहले 2004 में झारखंड में B.Ed मांगा गया था। B.Ed क्या,
तो बीएड के इंटर के बाद करते हैं, बीए के बाद करते हैं, यानी बीए प्लस बीएड। जबकि इंडिया में क्या मांगा गया था? इंटर प्लस डीएलएड। सोच के देखिए झारखंड के साथ क्या अन्याय होता है, आज तक होता आया है। और झारखंड के बोका लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग धोती साड़ी और चुनाव के दिन मुर्गा दारू बांटते हैं। अगर यही हाल रहा तो आने 20 सालों में आप खत्म हो जाएंगे, आने वाले 20 सालों में आप खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आई ना, किस प्रकार बेईमानी होता है? बुझते पारছি ना? টুকু আমি তোমাদের ভাষা টুকু কম জানি না, এই মায়েরা মাসিরা তুমি বুঝতে পারি না, दीदीरा बुझते तो पारी। अब आइए 2004 के बाद थोड़ा ये तो हो गया बहाली का। अब सीनों से ये नौजवान आज चले हैं बचाने वतन, ये नौजवान आज चले हैं बचाने वतन, उसी से झूमते हुए खुले बदन। ये नौजवान आज बचाने चले हैं वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकारों को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, सर कटेंगे लेकिन कम नहीं होंगे। आज निर्मलदा की शहादत दिवस है और निर्मलदा एक कथा हमरा सबाई जाने कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्योंकि निर्मलदा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, एक असाधारण मनुष्य थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो बात कही है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। यानी इस लाइन का मतलब है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, यानी वो कह रहे हैं कि किसी न किसी दिन मैं सवाल बनकर फिर उठूंगा। आज यहाँ गिन कर देखिए, जो लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं सवाल बनकर ही आए हैं ना, सरकार से सवाल करने ही ना आए हैं। तो यहाँ जितने लोग आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, सभी तो निर्मल है। यही बात तो निर्मलदा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर तो हम लोग उठ चुके हैं, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार के पास जवाब नहीं है। इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि हमारे हिस्से की नौकरियां कहां हैं, तो सरकार आके बोलती है धोती साड़ी दे रहे हैं ना। सरकार के একটা সরকারের योजना আছে সোনা সোবরণ ধोती साड़ी योजना, তোমরা শুনেছি না? এই তো কি আমাদের দরকার কি ধोती साड़ी আছে কি? তো এটা তো আমি সওয়াল করছি সরকার সঙ্গে, আমরা সওয়াল করছি कि भाई शिक्षक का बहाली हुआ, 36 को टीचर का बहाली हुआ, तो हमारे लोगों को कितना मिला? आप लोग सुने कि नहीं कि हाल फिलहाल 2 महीना पहले 3600 टीचर का बहाली हुआ। यानी अगर हम उस 3600 को 24 जिला में बराबर बांट देते हैं तो एक जिला के हिस्सा में 150 नौकरी आता है। क्योंकि अब ये पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ शायद 13 को प्रखंड है ना, कितने प्रखंड है? 13 प्रखंड है। यदि 150 से फिर 13 को भाग देते हैं तो हमको लगता है 11 13 है 143, यानी एक ब्लॉक के हिस्से में 11 साढ़े 11 को नौकरी आता है। ये चूंकि घाटशिला ब्लॉक है, क्या घाटशिला में 11 12 को सरकारी टीचर बने हैं? बने हैं। अगर हम बांट भी दें बराबर बराबर, घाटशिला ब्लॉक में केवल और केवल घाटशिला ब्लॉक में 11 से 12 शिक्षक होने चाहिए थे, जिनका पेमेंट आज के डेट में 70,000 है। 2 साल बाद 1 लाख होगा, क्या बने? बताइए, नौकरी मेरा था शिक्षक का, मिल क्या रहा है? धोती और साड़ी। यही तो सवाल है, जिस सवाल का सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। आज निर्मलदा की शहादत दिवस है। निर्मलदा जैसे हजारों लोगों ने शहादत दिया है, गिनती नहीं होगी। यदि झारखंड राज्य के इतिहास को, झारखंड राज्य के इतिहास में जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अगर उसे हम कागज गिनने बैठेंगे तो हमें लगता है गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। अब एक सवाल बनता है, एक क्वेश्चन कि भाई इतने लोगों ने अपनी जान क्यों दे दी? निर्मलदा रहे, सुनील दा रहे, या फिर अन्य जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, आखिर इतने लोगों ने जान क्यों दिया? क्या कारण था?
उनका भी परिवार था, छोटे छोटे भाई थे, माँ थी। अभी सुनील दा की माँ आज मोटा मोटी 90-95 साल की उम्र में आपके सामने आकर बैठी थी।